हाय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वायरल डिजीजेस विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इससे पहले मैंने आपके लिए बैक्टीरियल डिजीजेस को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस सेशन को भी अटेंड ज़रूर करें, ताकि आप देखें, आप जान जाए कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं रिगार्डिंग बैक्टीरियल डिजीजेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वायरल डिजीजेस थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वायरल डिजीज? दिए गए डिजीजेस में हमने ये देखना है कि वायरल डिजीज कौन सी है। फर्स्ट, डेंगू, टेटनस, प्लेग, मलेरिया। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेंगू वायरस। ये एक वायरल डिजीज है जो आपने याद रखना है। हियर एनिमेशन के थ्रू आप ये देख सकते हो, ये जिस मॉस्किटो बाइट के कारण अगर होती है ये डेंगू वायरस, तो उस मॉस्किटो को कहते हैं एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। बहुत ही बार पूछा गया है ये आपसे, तो आप ये याद रखोगे कि डेंगू एक मॉस्किटो के कारण होती है एंड दैट मॉस्किटो इज कॉल्ड एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग डेंगू वायरस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशंस। फर्स्ट आपने याद रखना है कि डेंगू एक वायरल डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। ये आपने याद रखना है जिसका कैरियर है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट बाइट, जो हमने अभी देखा। तो इंसेक्ट जो बाइट करता है जिसके कारण डेंगू वायरस अकर होती है, दैट्स कॉल्ड एड्स एजिप्टी मॉस्किटो। यहाँ पर ये अफेक्ट करता है होल बॉडी को एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं पेन इन आईज, मसल्स, हॉट एंड joints. You have to remember these important facts. Now let's move to our next question. पोलियो डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन पोलियो डिजीज का क्या है। फर्स्ट, यहाँ पर नंबरिंग नहीं दी गई है, तो लेट मी पुट नंबरिंग हियर। फर्स्ट इट इज ए, देन इट इज बी, देन इट इज सी। फर्स्ट, फूड एंड वाटर, इंसेक्ट बाइट, सेक्चुअल कांटेक्ट। हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, फूड एंड वाटर। ये हमने याद रखना है। पोलियो जिस कारण होती है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है पोलियो का, वो है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। यहाँ पर हम देखेंगे पोलियो माइलिटिस, और इन शॉर्ट हम इसको पोलियो कहते हैं। इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज विच mainly affects young children। ये हमने याद रखना है, ये mainly affect करता है young children को। then transmitted through contaminated food and water, जो हमने अभी देखा। and mostly ये हमारे nervous system को affect करता है। now we will move to important points regarding polio। first आपने याद रखना है कि पोलियो एक वायरल डिजीज है, ये आपने कभी नहीं भूलना है क्योंकि आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो आपने ये चीजें याद रखनी, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो हमने अभी देखा एनिमेशन के थ्रू भी। एंड इट मेनली अफेक्ट्स अवर नर्वस सिस्टम एंड बैकबोन। सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फीवर, बॉडी पेन, बैकबोन एंड इंटेस्टाइन सेल्स गेट्स डिस्ट्रॉयड जब पोलियो होता है। यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकन पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि चिकन पॉक्स डिजीज किसके कारण होती है। फर्स्ट, वेरिसिला वायरस, रेबीज वायरस, हर्पस वायरस। एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वेरिसिला वायरस इज अ कॉज ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज। यहाँ पर आप इस बच्चे के फेस पर, इस बच्चे की बॉडी पर जो रेड सॉरी डॉग स्पॉट्स देख रहे हो, तो ये सिम्टम्स हैं चिकन पॉक्स। दिस इज द चिकन पॉक्स डिजीज। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चिकन पॉक्स डिजीज। फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये एक वायरल डिजीज है। You have to remember this point. It is caused by varicella virus. Most important point ये आपने याद रखना, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। देन इट अफेक्ट्स होल बॉडी एंड सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फीवर, इरप्शन ऑफ बॉडी, स्किन, जो हमने अभी देखा एनिमेशन के थ्रू। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मोरबिल वायरस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने इसको देखा है एग्जाम्स में। फर्स्ट, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स। एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मीजल्स। मोरबिल वायरस
जिस डिजीज को अकर करता है वो है मीजल्स, जो आपने याद रखना है। यहाँ पर आप इस बच्चे के फेस पर जो ये रेड स्पॉट्स आए हैं, दिस इज द मीजल्स डिजीज, जो आपने याद रखना है, एंड इट इज कॉज्ड बाय मोरबिल वायरस। नाउ लेट्स मूव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मीजल्स। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये एक वायरल डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय मोरबिल वायरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, जिन पॉइंट्स पे पर मैं स्टार मार्क करता हूँ, देन यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स एनी हाउ। एंड ये अफेक्ट करता है होल बॉडी को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका एयर, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सिम्टम्स है इसके रेडिश एरप्शन ऑन बॉडी, जो हमने अभी एनिमेशन के थ्रू देखा। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डिक्लेयर्ड रेबीज फ्री। अभी हाल ही में रेबीज फ्री डिक्लेयर किया गया एक स्टेट को हमारे इंडिया में, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट स्टेट। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, यूपी, महाराष्ट्र। एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गोवा। इस गोवा को डिक्लेयर किया गया रेबीज फ्री स्टेट, यानी एलिमिनेशन ऑफ रेबीज गोवा स्टेट से डिक्लेयर किया गया, ये आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो कि रेबीज वायरस किस में पाया जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज फाउंड इन सलाइवा ऑफ एनिमल्स। रैबीज वायरस सलाइवा ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग रैबीज वायरस। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये एक वायरल डिजीज है जो हमने याद रखना है, कॉज्ड बाय रैबीज वायरस प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ डॉग कैट, ये हमने याद रखना है। अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा गया है, तो ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को मेनली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट ऑफ डॉग, जो हमने अभी देखा। तो सिम्टम्स है इसके सिवियर हेड एक एंड मैडनेस भी इसमें हो सकती है। ये हमने याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रैबीज वायरस। यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हो कि वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू बाइट और वूंड। जब हम वूंड्स को ट्रीटमेंट उन पर नहीं करेंगे, तो फिर वहां पर खतरा रहता है रैबीज वायरस का। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग रैबीज डिजीज। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस। दिए गए ऑप्शंस में, दिए गए डिजीज में हमने ये देखना है कि वायरस के कारण कौन सी डिजीज अकर होती है। फर्स्ट हर्पस, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए, सॉरी यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिए गए, लेट मी पुट नंबरिंग फर्स्ट। तो यहाँ पर ए बी सी एंड देन इट इज डी। तो हर्पस, टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमने याद रखना है कि हर्पस एक वायरल डिजीज है, जो आपने याद रखना है। ये जो ऑप्शंस में दिए गए डिजीज है, मैंने इनके ऊपर सेशन लेकर लाया है आपके लिए, जो मैंने अपलोड किया है बैक्टीरियल डिजीज के रिगार्डिंग, तो आप वो याद रखोगे। इसके बाद मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा उन डिजीज पर जो प्रोटोजुआ के कारण होती है, एंड फंगल डिजीज पर जो प्रोटोजुआ जो फंगस के कारण होती है, उन पर भी मैं आपके लिए सेशन जरूर अपलोड करूंगा इस सेशन के बाद। नाउ लेट्स मूव आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग। यहाँ पर आप पहले एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हो, ये जो ब्लिस्टर आया है इसके लिप्स पर, तो ये आपने याद रखना कि ये जो हर्पस वायरस है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है हर्पस वायरस। तो यहाँ पर हमने ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, फिर ये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और एक अल्सर सा पैदा होता है ऑन ह्यूमन स्किन, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हर्पस वायरस। फर्स्ट आपने याद रखना कि हर्पस एक वायरल डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड ये अफेक्ट करता है स्किन को, ये आपने याद रखना है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड वन, जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के कंटेक्ट में आएंगे, तो वहां पर हमें खतरा रहता है हर्पस डिजीज के कंट्रैक्ट होने का। यहाँ पर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमने अभी देखा एनिमेशन के थ्रू, स्वेलिंग ऑफ स्किन, जो हमने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स डिजीज किसके कारण होती है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है वायरोला वायरस, मोरबिल वायरस, वेरिसिला वायरस। एंड आवर राइट ऑप्शन इज वेरियोला वायरस इज आवर राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। एंड दीज, ये जो आप व्हाइट स्पॉट्स देख रहे हो ऑन ह्यूमन बॉडी, ऑन ह्यूमन सिक, तो यही है स्मॉल पॉक्स वायरस। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग स्मॉल पॉक्स वायरस। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, ये एक वायरल डिजीज है। यहाँ पर हम ये इसका जो कारण है, जिस वायरस के कारण ये डिजीज अगर होती है, दैट इज कॉल्ड वेरियोला वायरस, जो हमने अभी देखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है। एंड इट अफेक्ट्स होल बॉडी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। तो सिम्टम्स है इसके फीवर, eruption of skin, these points you have to remember. Now let's move to our next question, jaundice is, तो jaundice कौन सी टाइप डिजीज है। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, फंगल डिजीज।
एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वायरल डिजीज। जॉन्डाइस एक वायरल डिजीज है जो हमने याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है जॉन्डाइस डिजीज बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है, इट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आल्सो, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो बेबी है तो इसका जो कलर है वो पैल है, वो येलोविश कलर है, तो ये इंडिकेशन है जॉन्डाइस डिजीज का, ये आपने याद रखना है। ये हेल्दी बेबी है तो इसका कलर नॉर्मल है। नाउ यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जॉन्डाइस एक वायरल डिजीज भी है एंड इट कुड बी बैक्टीरियल डिजीज, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर इसका कॉज है, इट इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरूबिन। ये आपने याद रखना है कि ये जब एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरूबिन होती है ब्लड ब्लड स्ट्रीम में एंड बॉडी टिश्यूज में, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, तो आप ये पॉइंट्स याद रखोगे। हियर आई एम गोइंग टू मार्क। तो सबसे पहले आपने याद रखना इट इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरूबिन, जो कि ब्लड स्ट्रीम में होता है एंड बॉडी टिश्यूज में जब होता है। तो बिलीरूबिन क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज जनरेटेड व्हेन रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन। ये आपने याद रखना है कि जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होती है तो वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है तो उसको हम बिलीरूबिन कहते हैं। एंड जब ये ब्लड स्ट्रीम में आएगा एंड बॉडी टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहां पर जॉन्डाइस होने का खतरा रहता है। Then it is transported to liver through the blood stream where it is then combined with the digestive fluid called bile। जब ये बाइल जूस के साथ कंबाइन होता है तो जॉन्डाइस डिजीज अगर होती है। दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे लिवर को, ये आपने याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो है येलो यूरिन, आई एंड स्किन कलर येलोविश होता है, ये आपने याद रखना है, जो हमने एनिमेशन के थ्रू भी इस बेबी का कलर यहाँ पर देखा, ये आपने याद रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो जॉन्डाइस का कॉज है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरूबिन इन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय मेनिंजाइटिस। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट, लिवर, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, लंग्स। तो यहाँ पर हमारा जो जहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन। मेनिंजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ये आपने याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग मेनिंजाइटिस डिजीज। फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि ये एक वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। तो ये भी एक ऐसी डिजीज है जो वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण होती है, ये आपने याद रखना है। एंड इट मेनली अफेक्ट्स आवर ब्रेन एंड सिम्टम्स है इसके हाई फीवर, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है इसका वो ये है कि मेनिंजाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ये आपने याद रखना है। एंड ये अकर होती है बिकॉज ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया बोथ, ये आपने याद रखना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ये पॉइंट आपने जरूरी याद रखना है एंड एक ये पॉइंट आपने जरूरी याद रखना है रिगार्डिंग मेनिंजाइटिस डिजीज। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेशन का। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारे ऑप्शन है 1 दिसंबर, 23 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर। हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर, ये हमने याद रखना है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। नाउ लेट्स मूव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एड्स डिजीज। सबसे पहले फुल फॉर्म आपने याद रखनी है जो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड ये एक वायरल डिजीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसको हम HIV वायरस कहते हैं इन शॉर्ट, ये आपने याद रखना है। अफेक्ट्स इम्यून सिस्टम, तो ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती है एंड व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं एंड ये ल्यूकोसाइट्स मेन रोल करते हैं फॉर डिफेंस इन आवर बॉडी अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। तो जो डिजीज के साथ लड़ती है हमारी बॉडी में तो वो है ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। यहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे यहाँ पर फील आता है कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, वो ये कि अब नहीं चलेगा कैंपेन। अब नहीं चलेगा कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फैमिली वेलफेयर ने चलाया है रिगार्डिंग एड्स डिजीज। देखो जो एड्स डिजीज के रिलेटेड स्टिग्मा आया है तो उसको दूर करने के लिए अब नहीं चलेगा कैंपेन लाया है मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड एड्स डे जो हमने अभी देखा 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 2022 में इसका थीम था इक्वलाइज। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आपसे बस लास्ट पर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्यार मुझे दीजिए, इन वीडियोस को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल आप रेफर करें ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस आप इन पॉइंट्स को याद रखिए जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए रिगार्डिंग वायरल डिजीज़। अब हमारा अगला सेशन होगा प्रोटोजुआ एंड फंगल डिजीज़ के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप उस सेशन तक बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।